नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे। आज हम लोग बात करेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली मिला के शादी होती है। गुण मिलाए जाते हैं, भकुट मिलाए जाते हैं, नाड़ी दोष ना हो, विशेष ध्यान रखा जाता है, मांगलिक ना हो। लेकिन इन तमाम कुंडलियों को मिलाने के बावजूद भी शादी टूट जाती है। गुण अच्छे मिलते हैं फिर भी शादी टूट जाती है, नहीं निभती है। यहाँ तक कि 30 गुण मिलते हैं, 36 के 36 कई कुंडलियों में गुण देखने को मिलते हैं, नहीं बात ही नहीं बनती आगे। जानते हैं क्यों होता है ऐसा? कुंडली तो हम मिलाते हैं, हर चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि कुंडली गुण के अलावा क्या कुंडली के ग्रह दूसरी कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या एक लड़के की कुंडली के ग्रह लड़की की कुंडली के ग्रह को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सहयोग दे रहे हैं, कितना परस्पर तालमेल है? या लड़की की कुंडली के जो ग्रह हैं वो लड़के की कुंडली के ग्रहों के कितने अनुकूल हैं, ये नहीं मिलाया जाता है। ज्यादातर हमारे ज्योतिषी लोग भी यही करते हैं कि गुण मिला दिए और शादी हो गई, लेकिन उसके बाद दुष्परिणाम सामने है। फिर होता है कि सब कुछ मिलाया गया, सब कुछ देखते हुए गुण मिला, नाड़ी मिला, मतलब सब कुछ होते हुए भी शादी टूट गई। नहीं, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जीवन भर की बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कुंडली मिलाने जाएं तो तीन चीजें विशेष ध्यान में रखिएगा। ज्योतिषी लोग भी, जो लोग ज्योतिषी हैं वो लोग भी देखेंगे इस चीज को। ऐसे नहीं कि आप गुण मिला दिए और आपकी जिम्मेवारी खत्म, ऐसा नहीं होता है। जो ज्योतिषी हैं, जो भी कुंडली की मैचिंग करते हैं, मान के चलिए कि आपकी जिम्मेवारी जीवन भर की है, जीवन पर्यंत आप दोषी हैं अगर शादीशुदा जीवन में कोई भी अड़चन आए तो, क्योंकि कुंडली मिलाने वाले आप हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, क्या ध्यान रखना है तीन चीजों का? पहली चीज ये कि लग्नेश, कुंडली के जो स्वामी है, लड़की के कुंडली के लग्नेश और लड़के के कुंडली के लग्नेश कहीं षष्टाष्टक योग बना के तो नहीं बैठे हैं? अगर ये योग बना हुआ है षष्टाष्टक योग, लड़की के लगन से अगर लड़के के लग्नेश अष्टम भाव में या छठे भाव में बैठ जाए तो मान के चले कि षष्टाष्टक होता है। यही लड़के की कुंडली में भी होता है। इस योग से बचना है। दूसरा, चंद्रमा का भी चंद्रमा का भी होता है षष्टाष्टक योग। अगर लड़की की कुंडली के चंद्रमा से लड़के की कुंडली में चंद्रमा अष्टम या छठे बैठे हैं, हाथ जोड़ लेना चाहिए, निकल लेना चाहिए, नहीं करनी चाहिए शादी। अब हम देखेंगे तीसरी चीज, संतान भाव के कारक। शादी के बाद अगर संतान ना हो तो शादी व्यर्थ चली जाती है। संतान प्रकृति का बहुत बड़ा एक देन है और हम कहीं ना कहीं प्रकृति को भी सहयोग करते हैं, मानव जीवन को सहयोग करते हैं आगे बढ़ाने में। तो संतान भाव के स्वामी दोनों की कुंडली में परस्पर शत्रु तो नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या एक दूसरे के अनुकूल हैं? अगर अनुकूल हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। अगर इनका भी षष्टाष्टक योग बन रहा है, छठे और अष्टम का योग बन रहा है, तो समझिए कि संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। तो ऐसी स्थिति में अब निवारण भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि शादी हो गई है और आपको पता ही नहीं कि ये क्या योग है, क्या दोष है, और बाद में पता चला कि षष्टाष्टक योग लग्नेश का, चाहे चंद्रमा का, चाहे पंचमेश का है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव का पार्थिव पूजन करवाइए अपने घर में ब्राह्मणों द्वारा संकल्प लेकर। माँ पार्वती की पूजा करवाइए, गौरी पूजन करवाइए, तब जाके इस दोष से निवृत्ति मिलेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इस दोष से आप बाहर होंगे। तो कुंडली में ये दोष देखना अत्यंत जरूरी है, ना कि गुण। गुण ना मिले कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि लड़का लड़की जीवन पर्यंत सुखी रहे, संतान रहे जीवन में, गुण मिले ना मिले क्या जाता है, शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये योग
पर ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया, तो गुण मिलने के बावजूद भी कष्ट होगा, कष्ट झेलना पड़ेगा और जीवन नर्क बन जाएगा। तो कुंडली में विशेष तौर पे माता पिता या ज्योतिषीगण या ब्राह्मण जो भी पंचांग देखते हो, मैचिंग करते हो, इन बातों पर ध्यान जरूर रखें। नमस्कार।